अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। और आज हम अपने इस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टी टॉपिक ऐसे। ठीक है जी, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मल्टी टॉपिक ऐसे को। ओके, कि अगर बाज़ औक़ात होता है कि इतने सारे मज़ामीन पढ़ के इतने सारे ऐसेज़ पढ़ के भी तो कोई ऐसे नहीं आता, तो फिर उसका क्या हल किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर ये वहाँ पर डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्करेज हो जाते हैं कि हमने इतने ऐसेज़ को तैयार किया था लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई ऐसे अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो उस मसले के हल के लिए आज इंशाल्लाह हम जो ना ये मल्टी टॉपिक ऐसे रीड करेंगे। और आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका मल्टी टॉपिक ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो आए सबसे पहले जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इनमें से कोई टॉपिक आए तो फिर आपने मल्टी टॉपिक करना है जी ऐसे अटैम्प्ट। ठीक है, और वो काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि मैंने रेडी किए हैं। ये कुछ सबसे पहले टॉपिक हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई टॉपिक आया, और ये काफ़ी टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह इनमें से हर साल कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है जी। सबसे पहले टॉपिक करप्शन, स्मगलिंग, ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादाबादी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का धमाका, थेफ्ट, चोरी, इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान, माशी जो निज़ाम है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रिलीजियस फनेटिसिज्म। भाई फनेटिसिज्म का मतलब होता है जुनून। ठीक है, मजहबी जुनून, मैनिया। ठीक है, यानी कि पागलपन कह लें, मजहबी पागलपन, क्रेजीनेस, जुनून वाला। ठीक है जी, क्योंकि कुछ मजहबी जुनून मतलब फ़िरका परस्ती में बहुत ज़्यादा लोग कुछ आके तो अगले को नुकसान पहुंचाते, या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि ये जो मज़हब है इसके लोगों को क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो मजहबी जुनूनियत। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की लेन देन करना। ठीक है जी, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है लेन देन। ठीक है जी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की लेन देन करना। मैस इलिटरेसी, मैस का मतलब होगा भाई यहाँ पर अवाम। ओके, इलिटरेसी जहलियत, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग का लेन देन करना, मैस इलिटरेसी, आवाम की जहलियत या मैस इग्नोरेंस, आवाम की जहलियत। ठीक है जी, मैस इलिटरेसी आए आवाम की जहलियत, या मैस इग्नोरेंस आए आवाम की जहलियत। ओके, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन ड्रग का आदी होना, सोशल ईवल्स समाजी बुराइयाँ, रिलीजनिज़म्स। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, इसको कट कर दीजिएगा बेशक। ठीक है, इंटर लेवल पे एथनिक वायलेंस, अहलाकी तशद्दुद, ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, अडल्ट्रेशन, नौजवान नस्ल की खराबियाँ, बलोगत। 18 वाला भी टॉपिक कट कर दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं इंटर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, इनइक्वालिटी, ठीक है जी, गैर मसावात, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, चले मैंने रीड तो करवा दिया, दिल कीजिएगा तो ये माइंड में रखिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। फ्यूडलिज़म, इसका मतलब है जी जागीरदारी या फ्यूडल सिस्टम, जागीरदारी या जागीराना निज़ाम, ठीक है जी। फ्यूडलिज़म, जागीरदारी और फ्यूडल सिस्टम या जागीरदाराना निज़ाम। स्मोकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जी फ़ायदा उठाना, ठीक है, अपने ज़ाती मकसद के लिए फ़ायदा उठाना। प्रोविंशियलिज़म, प्रोविंशियलिज़म का मतलब होता है जी सूबा परस्ती। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, मजहबी जनूनियत। ब्लैक मार्केटिंग, इनसिक्योरिटी, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कट कर दीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क कंट्री की, महंगाई जी। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, प्राइस हाइक्स, राइजिंग प्राइस, ठीक है जी, ये एक ही टॉपिक के डिफरेंट नेम हैं। इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक्स, राइजिंग प्राइस, ओके, इन सब का एक ही मतलब है जी महंगाई। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको भी कट कर दीजिएगा। टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स का ज़्यादा आयद करना। इनडिसिप्लिन जी, असूल का ना होना। ऑडिंग, ग्रुप बंदी। गैम्बलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन चले रीड करवा देता हूँ, इसका मतलब होता है जुआबाजी। हेल्थ प्रॉब्लम्स, सेहत के मसाइल। इलेक्ट्रिक और पावर क्राइसिस, ठीक है, बिजली के जी क्राइसिस वगैरह। डिप्रेशन, जहनी दबाव, ये 37, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, ना कीजिएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी करंट सिचुएशन के मुताबिक। सियासी जो सूरत हाल है वो बेहतर ना होना, ठीक है जी, सियासी सूरत हाल का बेहतर ना होना, इसे कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फैमिली प्लानिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक इंजस्टिस, समाजी और माशी नाइंसाफ़ी। क्लैशनकोव कल्चर, क्लैशनकोव का कल्चर। स्ट्रीट क्राइम्स, ये जो गलियों में जो क्राइम्स वगैरह होते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की आज़ादी। बैगर्स और बैगिंग, ठीक है जी, फ़कीर या उनका जो मांगना, ठीक है जी, बैगिंग कहते हैं मांगना, बैगर्स फ़कीरों को। डिसयूनिटी, इत्तफाक ना होना। लिंग्विस्टिक वायलेंस, ज़ुबान का तशद्दुद, यानी कि जी ज़ुबान के मामले में जी ये कहना कि ये ज़ुबान को लागू किया जाए और जो मकामी ज़ुबान है उसको प्रेस किया जाए, दबाया जाए। क्रशिंग बर्डन, कुचलने वाला दबाव। फॉरेन डेट्स, जो बैरूनी कर्जा जात हैं, ठीक है। जो बैरूनी कर्जा जात हैं उनका कुचलने वाला दबाव। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है, करेंसी की वैल्यू में कमी, करेंसी की वैल्यू में कमी। हाइपोक्राइसी, मुनाफकत। इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि कहना कि इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बिल में इजाफ़ा, टेलीफोन के बिल में इजाफ़ा और गैस के बिल में इजाफ़ा।
टेंशन इन साउथ एशिया, ये भी कट कर दीजिएगा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। 52 फेवरेटिज्म, ये भी ना कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं। 53 भी इम्पोर्टेंट नहीं, ये मैं जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कट करता जा रहा हूँ। एहतसाब अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एहतसाब का जो है जी हिसाब। रोड साइड रॉबरी, सड़क किनारे डकैती। प्रॉब्लम ऑफ पीस, अमन का मसला। लैक ऑफ टॉलरेंस, सब्र की कमी, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कट कर दीजिएगा। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ का तशद्दुद। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंसानी हकूक़ पर तशद्दुद। ठीक है, ये 60 इम्पोर्टेंट नहीं, 61 भी इम्पोर्टेंट नहीं। इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, माशी निज़ाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 63 पॉइंट। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्शन, जी ये जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तसादम। ठीक है जी, सूरत हाल बेहतर ना होना इंडिया पाकिस्तान की। बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगलखोरी। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक, इसको भी कट कर दीजिएगा। इनसफिशेंट मेडिकल फैसिलिटीज़, गैर मुनासिब जो मेडिकल की सहूलियात है, ये भी कट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद इनसिक्योरिटी, ये भी कट कर दीजिएगा। 66 पॉइंट भी इम्पोर्टेंट नहीं इतना। किडनैपिंग, इमोरलिटी, गैर अहलाकी, विकेडनेस, एक ही बात है जी। इमोरलिटी, विकेडनेस इसके कहते हैं बेहयाई कह लें, गैर अहलाकी। कॉल्स, झगड़े। सुसाइड, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशंस का मतलब होता है जी वहम। ठीक है जी, तवहम करना, वहम करना। ठीक है, उसके जी क्या है, स्वगरी, बर्बरिज्म, कैलसनेस, इसका मतलब होता है जुल्म करना। ठीक है, जबर करना, लेकिन ये पॉइंट, ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, चलें ये माइंड में रखिएगा। वैसे जी वल्गैरिटी ऑफ फिल्म्स, वल्गैरिटी यानी कि इसका था बेहुदा, बेहुदा फिल्में या फिल्मों की बेहूदगी। ओके, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, इसका मतलब होता है जी जो हुक्मरानों की जो पावर है, हुक्मरान की जो ताकत है वो उसका गलत इस्तेमाल करना, डिक्टेटरशिप। चाइल्ड लेबर, ठीक है जी, चाइल्ड लेबर। इनटॉलरेंस, बेसब्र। फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर, मायूसी। फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर दोनों का एक ही मतलब है, मायूसी या नाउमीदी। ठीक है जी, मायूसी या नाउमीदी। नैरो माइंडेडनेस, तंग जहन का होना। ठीक है जी, फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है खुशामदहुदगी ही करना। ठीक है जी, यानी कि अपने मुंह से हुदी मियाँ मिठू बनना। रिलीजियस वायलेंस, मजहबी तशद्दुद, या आखिरी हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन यानी कि माहौलियाती आलूदगी। ओके, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई भी आपको टॉपिक आता है, इंशाल्लाह हर साल इसमें एक ना एक टॉपिक आ जाता है। ठीक है, कुछ तो मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे आपको करवा दिए, लेकिन अगर इनमें से भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो आपने फिर ये मल्टी टॉपिक ऐसे को अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, आए जी, अब हम जो सा ना वो जो मल्टी टॉपिक ऐसे है उसको रीड करते हैं। ये जो ब्लैंक जगह है, जो आप ब्लैंक जगह देख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैंक जगह है
उनमें से कोई जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स जो है ना वो रीड करवाए हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको पेपर में आ जाता है तो ये आपने खाली जगह में उसको पुर कर देना, बाकी ऐसे आपने ऐसे ही याद करके लिख देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका ये सबसे बड़ा जो मसला है वो हल हो जाएगा। जी शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पेपर में टॉपिक आ गया जी इन्फ्लेशन का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इन्फ्लेशन लिख दिया। ओके, यहाँ पर ऐसे क्या लिख दिया मैंने, इन्फ्लेशन लिख दिया। इन्फ्लेशन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। कहता है इन्फ्लेशन का आलमी मसला बन चुका है, महंगाई का आलमी मसला बन चुका है ऑफ आवर एज, आज के ज़माने का, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन यानी कि पिछले जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स डिस्कस करवाए उनमें से एक टॉपिक पेपर में आ गया जैसे कि इन्फ्लेशन, तो ये खाली जगह में क्या कर दिया, इन्फ्लेशन को फिल कर दिया। ओके, इन्फ्लेशन का टॉपिक आ सकता है, इसके अलावा करप्शन का आ सकता है, ओवर पॉपुलेशन का आ सकता है, कोई भी टॉपिक जैसे ही आए, ठीक है। तो आपने जो अभी मैंने टॉपिक आपको सब बारी बारी रीड करवाए हैं, आराम से रीड करवा दिए हैं, ठीक है, ताकि आप सबको समझ आ जाए। अगर उनमें से कोई भी टॉपिक आपको आ जाता है तो वो भैया आपने क्या करना है, उस टॉपिक को आपने ये खाली जगह की जगह फिल कर देना। ओके, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर इन्फ्लेशन का अज्यूम कर लिया कि पेपर में टॉपिक आया इन्फ्लेशन का, तो मैंने इन्फ्लेशन को इधर ऐड कर दिया। भाई इन्फ्लेशन का पूरी दुनिया में मसला बन चुका है ऑफ आवर एज, आज के ज़माने का जी, ठीक। इट इज़ द मोस्ट डिग्रेडिंग, स्टूडेंट्स डिग्रेडिंग का मतलब होता है ये ज़िल्लत, ये बहुत ही बड़ी ज़िल्लत है, डेंजरस ख़तरा है, एंड एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम और संगीन मसला है, ठीक है जी। ये सबसे ज़्यादा ज़िल्लत है, डिग्रेडिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़िल्लत है, डेंजरस ख़तरा है, एंड और एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम और संगीन मसला है। स्पेशली खसूसी तौर पर इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तीसरी दुनिया जो है कंट्रीज़ ममालिक, उनमें जैसे कि उनमें एक पाकिस्तान भी है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ हैं, एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उनको थर्ड वर्ल्ड समझा जाता है क्योंकि ये पसमानदा ममालिक हैं, ये अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, ये तरक्की याफ्ता जो ममालिक नहीं बन पा रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर ये संगीन मसला है। इट इज़ रियली, ये वाकई फुल ऑफ डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, ये मुकम्मल तौर पर क्या है, तबाही है, ठीक है। मैं साथ मीनिंग भी लिखता जाता हूँ। इट इज़ रियली फुल ऑफ डिवास्टेशन, ये मुकम्मल तौर पर क्या है, तबाही है। इट हैज़ मैनी बैड इफ़ेक्ट्स, इसके काफ़ी बुरे असरात हैं। इट हैज़ मैनी बैड इफ़ेक्ट्स, इसके काफ़ी बुरे असरात हैं। एंड ईवल इम्प्लीकेशंस, और बुरे नताइज हैं, ठीक है जी। आप इम्प्लीकेशंस की जगह रिज़ल्ट्स भी लिख सकते हैं। ओके, आपके लिए ये इजी वर्ड है रिज़ल्ट्स। ईवल बुरे, इट हैज़ मैनी बैड इफ़ेक्ट्स, इसके बुरे असरात भी हैं। एंड ईवल इम्प्लीकेशंस, और बुरे क्या कहते हैं, ईवल रिज़ल्ट्स, और बुरे नताइज भी हैं। ऑन दी सोसाइटी, माशरे पर, एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इंसान की बका पर। एग्जिस्टेंस, बका, ठीक।
आगे फिर खाली जगह आ गई। इस खाली जगह में फिर वही मैं कहूँगा जो आपने जनाब जो टॉपिक आपको पेपर में आया है आपने वही इसकी जगह फिल कर देना। जैसे हम इन्फ्लेशन को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, फिर दोबारा इन्फ्लेशन लगा दूँगा, ठीक है। इन्फ्लेशन की जगह और भी कोई टॉपिक आ जाए, करप्शन आ सकता है जी, ओवर पॉपुलेशन आ सकता है, स्मगलिंग पर आ सकता है टॉपिक, ठीक है जी है। तो आपने ये खाली जगह की जगह की जगह वो जो टॉपिक है उसको फिल कर देना है जी, ठीक जी। इन्फ्लेशन क्रिएट्स, जो महंगाई है वो पैदा करती है, एंड रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, और तेज़ी से फैलाती है जज्बात, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जो जज्बात हैं बेयकीनी के, यानी कि एतमाद और यकीन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, कि जज्बात को फैलाती है। स्प्रेड कहते हैं फैलाना। इन्फ्लेशन पैदा करती है और तेज़ी से फैला देती है फीलिंग्स, ठीक है जी। फीलिंग्स बेयकीनी के, इंस्टेबिलिटी गैर इस्तेहकाम के, एंड इनसिक्योरिटी और गैर तहफ़्फ़ुज़ के, अमंग पीपल लोगों के दरमियान। इट सोन ये जल्द ही डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है इनर स्ट्रेंथ, जो अंदरूनी ताकत होती है, ऑफ द पीपल लोगों की, जो लोगों की अंदरूनी ताकत है उसको क्या कर देती है, ये तबाह कर देती है जी, ठीक। इट डिस्टर्ब्स ये डिस्टर्ब कर देती है, परेशान कर देती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो माशी जो खुशहाली है। इट डिस्टर्ब ये डिस्टर्ब कर देती है जो माशी खुशहाली है, और जो समाजी सुकून है, अमन है, उसको क्या कर देती है, ये तबाह कर देती है, ठीक है जी। कौन चीज़, ये महंगाई, इसकी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जी इन्फ्लेशन का, और उसको ही मैं लेकर चल रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन आ नेशन गुड इमेज, नतीजतन एक कौम की अच्छी जो इमेज है, कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन आ नेशन गुड इमेज, एक कौम की अच्छी जो इमेज है स्पॉइल ख़राब हो जाती है, ठीक है जी। स्पॉइल का मतलब है जी ख़राब होना। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, लॉलेसनेस जो गैर कानूनियत है, बिकम कॉमन जो गैर कानूनियत होती है वो आम बन जाती है, इन दी कंट्री मुल्क में, यानी कि कानून के पासदारी जो है ना, जो कानून की अमल जो है, कानून को फॉलो करना, वो क्या है जी, ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू कर देता है। अच्छा जी, फिर जनाब ये ब्लैंक जगह आ गई है, आपने फिर उसको फिल कर देना जो भी रेलिवेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन कॉजेस डिस्टर्बेंस, कहता है ये जो महंगाई है ये वजह बन जाती है डिस्टर्बेंस की। इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन मीन असूल का ना होना। कॉन्फ्लिक्ट तसादम इन द कंट्री मुल्क में, यानी कि मुल्क में जो तसादम है, कशमकश है, इनडिसिप्लिन है, डिस्टर्बेंस है, ये इन्फ्लेशन उसकी वजह बन जाती है। इफ़ इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिवली, अगर इसको मौसर तरीके से, प्रॉपरली मुकम्मल तरीके से, एंड प्रॉम्प्टली और फौरी तौर पर, अगर इसको मौसर तरीके से, प्रॉपरली तौर पर और फौरी तौर पर चेक नहीं किया जाता, द इंटायर जुडिशल मॉडल एंड इकोनॉमिक बेस, तो फिर क्या होता है जी, ये जो इंटायर मुकम्मल जुडिशल अदालती, मॉडल अहलाकी, इकोनॉमिक
मौशी जो बेस बुनियाद है एक कौम की, वो क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है। इट इज़ डिग्रेडेशन इट इज़ डिग्रेडेशन, ये मैं ऊपर वाली लाइन फिर दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ। कहता है इन्फ्लेशन कॉजेज डिस्टर्बेंस, इन्फ्लेशन वजह बनती है डिस्टर्बेंस की, इनडिसिप्लिन गैर असूल, तसादम कशमकश जो मुल्क में है ये उसकी वजूहात बन जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। इफ़ इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिवली, अगर इसको मौसर तरीके से प्रॉपरली मुकम्मल तरीके से एंड प्रॉम्प्टली और फौरी तौर पर चेक नहीं किया जाता द एंटायर जुडिशल मॉडल, तो मुकम्मल तौर पर जो अदालती है, अहलाकी और जो इकोनॉमिक मौशी बुनियाद है ऑफ आ नेशन, एक कौम की, वो क्या हो जाती है जी, फिनिश हो जाती है, तबाह हो जाती है। ठीक है जी। इट इज़ डिग्रेडेशन, ये ज़िल्लत है, एंड डिवास्टेटिंग फॉर अ कंट्री, और तबाही है। डिवास्टेटिंग मीन स्टूडेंट्स तबाही। ठीक है। ये ज़िल्लत है, तबाही है, फॉर अ कंट्री एक मुल्क के लिए, लाइक पाकिस्तान जैसे कि पाकिस्तान है। इफ़ द ईवल, ईवल कहते हैं बुराई को, अगर ये जो बुराई है, ठीक है, इफ़ द ईवल, अगर ये जो बुराई है, कौन सी बुराई, ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे कि मैं एक आज एग्जांपल के तौर पर लेकर चल रहा हूँ इन्फ्लेशन को। ठीक है। अगर ये जो बुराई है इन्फ्लेशन की, ठीक है, मैं फिल कर देता हूँ, इज़ नॉट निप इन द बर्ड, यहाँ पर मैंने जी ईडियम को इस्तेमाल किया है। निप इन द बर्ड का मतलब होता है शुरू में ही ख़त्म कर देना। ओके। अगर ये बुराई जो इन्फ्लेशन की है, इन्फ्लेशन की ये जो बुराई है, इज़ नॉट निप इन द बर्ड, अगर इसको शुरू में ख़त्म नहीं किया जाता, इट में स्प्रेड, ये फैल सकती है रैपिडली, तेज़ी से, लाइक आ बुश फायर, जैसे कि लकड़ी को आग जैसे फैलती है ना, इस तरीके से फैल सकती है। और में इन्वॉल्व द होल नेशन, और इसमें शामिल हो सकता है जी मुकम्मल कौम या हिता, लाइक क्लैमिटी, आफत की तरह। ठीक है जी। इन्फ्लेशन, ये फिर ब्लैंक जगह आ गई और मैं द टॉपिक फिल कर देता हूँ। इन्फ्लेशन क्रश पीपल फेथ, लोगों के एतमाद को और यकीन को कुचल देती है, और ट्रस्ट को, इन द इंस्टीट्यूशंस, इदारों में। जी, इन्फ्लेशन क्रश पीपल फेथ, इन्फ्लेशन कुचल देती है लोगों के एतमाद को, यकीन को, इन इंस्टीट्यूशंस, इदारों में जो काम करते हैं। इट डिप्राइव्स, ये महरूम कर देती है, मेंटल, ये महरूम कर देती है जहनी, सियासी, मॉरल, अहलाकी, और जो माशी सेहत है लोगों की, ये उसको क्या कर देती है, उससे महरूम करती है लोगों को। डिप्राइव, महरूम करना। इट आल्सो पॉफ द वे, भाई पॉफ द वे का मतलब होता है स्टूडेंट्स रास्ता दिखाना। ठीक है। पॉफ द वे, रास्ता दिखाना, ये रास्ता भी दिखाती है ब्लडी रेवोल्यूशन, खूनी इनकलाब का। ठीक है। रेवोल्यूशन, इनकलाब, ये रास्ता दिखाती है खूनी इनकलाब का। एंड मिलिट्री टेक ओवर, या फ़ौज क्या कर ले, टेक ओवर कर ले, ज़बरदस्ती हुकूमत हैंड ओवर कर ले अपने। एवरी पीस लविंग एंड पैट्रियाटिक पर्सन, हर
मोहब्बत करने वाला, सुकून से मोहब्बत करने वाला, अमन से मोहब्बत करने वाला, मुहिब्बे वतन जो बंदा है, मस्ट कंसिडर द कॉजेस, उसको ज़रूर समझना चाहिए ये जो वजूहात हैं, सोशल कैंसर, ये जो समाजी कैंसर है, ये समाज को जो कैंसर के तौर पर बीमारी लग चुकी है, इन्फ्लेशन की, या कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है जी। तो इसको ये हर बंदे को ये समझना चाहिए। इट इज़ आल्सो द अटमोस्ट ड्यूटी, अटमोस्ट का मतलब होता है जी अवलीन फ़र्ज़, अहम जो फ़र्ज़ है जी हुकूमत का, टू टेक स्टर्न स्टेप्स, फौरी तौर पर स्टेप्स लें अपरूट खात्मा करने के लिए, ठीक है जी। अपरूट कहते हैं जी खात्मा करना, ओके। खात्मा करने के लिए ये जो बीमारी है जैसे कि इन्फ्लेशन को कर लें। द रूट कॉजेज़ ऑफ, कहते हैं ये जो जड़ें हैं, ये वजह बनती, ये जो इन्फ्लेशन की वजूहात हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो ब्लैंक जगह है आपने इस टॉपिक से फिल करते जाना है। कोई भी जो टॉपिक पेपर में आएगा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कहता है ये जो इन्फ्लेशन की वजूहात की जड़ है, आर द रिज़ल्ट, कहता है ये नतीजा बन जाती हैं पुअर परफॉर्मेंस, ख़राब परफॉर्मेंस का, और जो ख़राब इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, माशी जो पॉलिटिक्स है हुकूमत की, ये उसकी ख़राब कारकर्दगी का नतीजा बन जाती हैं। पीपल हैव लस्ट, लोग लालच रखते हैं। पीपल हैव लस्ट, लोग लस्ट रखते हैं, लालच रखते हैं दौलत का। एन अनसूटेबल डिज़ायर, या गैर मुनासिब ख्वाहिशात का। टू अकूमुलेट वेल्थ, अकूमुलेट कहते हैं इकट्ठा करना, दौलत को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पीपल हैव लस्ट फॉर वेल्थ, लोग दौलत का लालच रखते हैं और गैर मुनासिब जो ख्वाहिश है उसका लालच रखते हैं। क्या करने के लिए जी? दौलत को इकट्ठा करने के लिए। एंड टू बिकम रिच, और अमीर बनने के लिए, बिग विग बनने के लिए, दौलत अमीर बनने के लिए, ओवरनाइट, रातों रात। बिग विग ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात दौलतमंद होना। कहता है वो बनने के लिए क्या है जी, फिर वो ख्वाहिश रखते हैं। ये तो सिर्फ किसकी वजह से है? तो ये सिर्फ एक बीमारी की वजह से है। वो बीमारी है जी इन्फ्लेशन, ओके। इन्फ्लेशन, महंगाई जिसे कह लें, जो मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ शुरू से। इन्फ्लेशन क्रिएट्स, ठीक है जी। फिर यहाँ ब्लैंक जगह आ गई, आपने वही टॉपिक का नाम लिख देना दोबारा। इन्फ्लेशन क्रिएट्स, महंगाई पैदा करती है, माशी दबाव, सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, माशी दबाव पैदा करती है, समाजी और जो माशी नाइंसाफ़ी है उसको पैदा करती है। इन आ नटशेल, मुख्तसरन, कहता अगर बात मुख्तसर की जाए, एनी कंट्री, तो कोई भी जो मुल्क है, कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, मुख्तसरन अगर बात की जाए तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, बाय लीप एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है जी। यानी कि तेज़ी से भी आप कह सकते हैं, दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है। तो ये तरक्की नहीं कर सकता ड्यू टू किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से, या कोई भी टॉपिक का नाम आ सकता है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जी, रीड कर लेते हैं जल्दी से। इट शुड बी द प्राइमरी कंसर्न, ये बुनियादी इब्तदाई ताल्लुक़ होना चाहिए हुकूमत का, कॉमन मैन आम लोगों का, स्कॉलर्स का, एजुकेशनिस्ट तलीम याफ्ता लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ओके, NGOs का, और जो नेशनल मैस मीडिया, ये जो हमारा कौमी मीडिया है, टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, कि वो जनाब ज़रूरी इक़दामात ले अपनी एट देयर लेवल, अपनी तरफ से, फॉर द इरेडिकेशन, हातमे के लिए। इरेडिकेशन कहते हैं हातमा, हातमे के लिए, किसके हातमे के लिए जी? इन्फ्लेशन या कोई और जो टॉपिक है, ओके। पीपल शुड आल्सो बी मेड अवेयर, लोगों को जी आगाह हो जाना चाहिए इसके ख़तरात से, एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, आप यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस की जगह रिज़ल्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। बुरे नताइज से उनको आगाह हो जाना चाहिए।
पब्लिक अवेयरनेस, आवाम की जो आगाही है अबाउट दिस फैटल रिज़ल्ट, इसके नागहानी नताइज के बारे में। फैटल नागहानी, ठीक है जी। नागहानी नताइज के बारे में जो अवाम की आगाही है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, आज के दौर की ज़रूरत है, ठीक है जी। फॉरेन एलिमेंट्स, बैरूनी जो एलिमेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, हॉस्टाइल नेबरिंग स्टेट्स, कहता है जो ख़तरनाक करीबी इलाके हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुल्क के इर्द गिर्द, आल्सो प्ले अ वाइटल रोल, कहता है वो किरदार अदा करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं फैलाने में, स्प्रेड करने में, किसको? इन्फ्लेशन को। दे वांट टू डिस्टेबलाइज, वो बेइज्जत करने की कोशिश करना चाहते हैं और कुचलना चाहते हैं हमारे मुल्क को। आवर एनिमीज़, हमारे जो दुश्मन हैं, प्ले मैनी, कहता हमारे जो दुश्मन हैं, प्ले मैनी मिस्चीवियस ट्रिक्स, वो जनाब बड़ी होशियाराना चालाकियाँ खेलते हैं। टू डिमोरलाइज, क्या करने के लिए? बेइज्जत करने के लिए। डिमोरलाइज करना है जी, बेइज्जत करना, नज़रों से गिराने के लिए। और डिप्रेस, हमारे लोगों को मायूस करने के लिए। हमारे जो दुश्मन हैं वो बड़े होशियाराना, मिस्चीवियस, होशियाराना जो है ना ट्रिक्स वो खेलते हैं बेइज्जत करने के लिए और हमारे लोगों को डिप्रेस, मायूस करने के लिए। आवर लॉ इन्फोर्सिंग, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले हैं और सीक्रेट एजेंसी हैं, मस्ट आल्सो इनकाउंटर, उनको भी सामना करना चाहिए, कुचलना चाहिए उनको, विद एन आयरन हैंड, मजबूत कुव्वत इरादी से। टू सेव आवर नेशंस, अपनी कौम को बचाने के लिए। इफ़ द अबव मैंशन मेजर्स, अगर अबव ऊपर, मैंशन दर्ज किए गए, अगर ऊपर दर्ज किए तजावीज़ को ले लिया जाए संजीदगी से, फिर जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, कैन बी फिनिश, उसको ख़त्म किया जा सकता है मुल्क में, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में। लेकिन ये स्टूडेंट्स, आज मैंने जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज उसको डिस्कस किया। मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, 1 बाय 1 करके रीड करके। जी आपने ये टॉपिक माइंड में रखने हैं, अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपने स्टूडेंट्स मल्टी टॉपिक जो ऐसे है ये फिर अटैम्प्ट करना है, ठीक है जी, ताकि इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा जो सा ना ज़बरदस्त आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही हो, ठीक है। ले स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।